को वीआईपी गाड़ियों को में चलने से मतलब है और जो उसका मोटिव है उसमें वो सफल रहे, इसलिए मेरे घर पे आज दिन लड़ाई झगड़ा ये सब कराती रहती है। और कभी कहती है माँ बाप को इतना, माँ को, भाई को, बहन को, एक रिश्तेदार को इतना मारा है कि उससे अधमरा कर दिया। किसने मारा? सांसद के भाई भतीजों ने और चाचा ने। और उनके सर हम चाहते हैं कि हमारी कम से कम जान तो बचाई जाए। वो अपना खुद बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, 20-20, 25-25 गाड़ियों को भेज के पिटवाते हैं। अभी एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एफआईआर भी करा दी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24। दोस्तों, प्रदेश की कंडीशन क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कंडीशन क्या है, मैं लगातार आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। मामला कासगंज का है, जिला कासगंज से सांसद, क्या नाम है सांसद जी का? मुकेश राजपूत, फर्रुखाबाद से सांसद हैं वो। जी सर, भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार सांसद हैं। 2014 से 19, 19 से 24, 24 से अब दोबारा फिर से हैं। अच्छा, तीसरी बार सांसद हैं। और आपका रिलेशन क्या है? मेरा रिलेशन, वो मेरे साले हैं। अच्छा, आपके साले हैं? उनकी सिस्टर मेरे लिए है। मेरी शादी 2008 में हुई थी, जब वो सांसद नहीं थे, तब उनके पास सुविधाएं कम थी, तो नॉर्मल वे में रिश्ता चल रहा था। जैसे ही वो सांसद 2014 में बने हैं, तब से उनके पूरे फैमिली में बहुत ओवर एटीट्यूड आ गए हैं। मेरे घर को घर नहीं समझते, शहर को शहर नहीं समझते। मेरी पत्नी कहती है कि तुम्हारा शहर साबर गांव जैसा है, मुझे फर्रुखाबाद रहना है। तो आज दिन बहाने बनाकर वो फर्रुखाबाद ही रहना चाहती आई है। कभी हम लोग को कहती है कि मैं तुम्हारी अच्छी नौकरी लगवाऊंगी। अच्छा, जब वो सांसद नहीं थे, जी सर, क्या बताएं, मुकेश राजपूत जी सर, मुकेश राजपूत जब सांसद नहीं थे, जब आपकी शादी हुई थी, उससे पहले पारिवारिक आपका जो सब सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी? तब लगभग सही चल रहा था। 2 साल तो सही चला, लेकिन शादी आपकी किस सन में शादी हुई? वो रह नहीं, तब भी मेरे घर पर नहीं रह रही थी। मैक्सिमम अपने मायके में ही रहना चाहिए, लेकिन उतना कलेश नहीं था। लेकिन जब से सांसद हो गए तब उसने मेरे पूरे घर को बहुत बर्बाद कर दिया है। मेरा उत्पीड़न और मुझे बहुत परेशान करा जा रहा है। जैसे लोग अब चाहते क्या है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सरकार भी उनकी है, अब चाहते क्या है? सर, हम चाहते हैं कि हमारी कम से कम जान तो बचाई जाए। वो अपना खुद बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, 20-20, 25-25 गाड़ियों को भेज के पिटवाते हैं। अभी एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एफआईआर भी करा दी, जबकि पहली गलती उन्हीं की है। और उसके बाद फिर माँ बाप को इतना, माँ को, भाई को, बहन को, एक रिश्तेदार को इतना मारा है कि उससे अधमरा कर दिया। किसने मारा? सांसद के भाई भतीजों ने और चाचा ने और उनके साथ में आए हुए गुंडों ने मारा। जी सर। अच्छा, अब चाहते क्या है? मान लीजिए कैसे उनसे पार पाएंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जब सांसद हैं तो सांसद से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सर, वो सांसद का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। हम तो सामने की चलती क्या है कि उनकी पावर के सामने अपने 2 बच्चे हैं सर। मुझे 3 साल से मुझे मेरे ही घर से मेरी पत्नी के द्वारा मुझे निकाल दिया गया है। ऐसे संस्कार वो मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद सांसद की बहन के बनाए गए हैं, जिसमें पूरा हाथ फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत की पत्नी का है। वो उनके भी कुछ सांसद के कुछ वीक पॉइंट हैं, मैं नहीं बता सकता सबके सामने, जिसकी वजह से सांसद की पत्नी सांसद पे सवार रहती है। और वो उनके कारनामे बहुत उल्टे सीधे हैं। मेरी पत्नी का आना जाना मैं जिससे मना करता हूं कि वो वहाँ कम जाया करो, वो उल्टा ही करती आई है। कितने बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर। तो बच्चे किसके साथ रहते हैं? बच्चे उसी के साथ रहते हैं। वो बार-बार बहाना बना के, कोई कभी पढ़ाई का बहाना, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, जहाँ तुम्हारा सावर अच्छा नहीं है, मेरा फर्रुखाबाद शहर भी अच्छा है, स्कूल भी अच्छे हैं, मैं वहाँ पढ़ाऊंगी। कभी आप कौन सी जॉब करते हैं? मैं सर केएनआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और वो पढ़ाने लिखाने मतलब आपकी पत्नी आपकी सैलरी से खुश नहीं है? खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। जबकि मैं शुरू से 15,000 रुपए पर मंथ देता रहता था। मैंने उसको एक बार मैंने ये देखा कि मेरे पास जितनी भी स्टोर होता था सब भी देख लिया। अच्छा, बच्चे क्या करें आपके? बच्चे वो कभी मेरे पैसे सैलरी से कभी वो मेरे किसी काम से आज तक खुश ही नहीं हुई। पता नहीं कितना आपके बच्चों की क्या एज है?
बच्चों एक 11 साल की, एक 13 साल की बच्ची है। दोनों बच्ची हैं? दोनों बच्ची हैं जी सर। बच्चे उनके साथ रहती हैं? बच्चियों को वो अपने कंट्रोल में इतना डांटती है, मेरे से बात भी नहीं करने देती। वो उस बहाने से उसको वहां रहने को मिल जाएगा। अपने भाभी की सेवा में पूरा दिन लगी रहती है। उसको वीआईपी गाड़ियों को में चलने से मतलब है, और जो उसका मोटिव है उसमें वो सफल रहे, इसलिए मेरे घर पे आज दिन लड़ाई झगड़ा ये सब कराती रहती है। कभी कहती है कि मैं तुम्हें अच्छा मेरे भाइयों की जगह पड़ी है। वो उसको सांसद जी जो है, सांसद जी जिनकी सिस्टर है, तो सांसद जी अपनी बहन को अपनी नहीं समझाते क्या? सांसद जी पता नहीं, अगर समझाते होते तो वो उल्टी नहीं चलती। अभी अभी जो वीडियो वायरल हुआ है वो मुझे मेरे घर में पहले तो मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया, मारा पीटा गया और मेरे ऊपर थूका गया, जिसके मेरे पास सबूत है, वीडियो है। मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। मैं जिससे बहुत प्रताड़ित हूं। किसने थूका? पत्नी ने? उत्पीड़न मेरे पत्नी के द्वारा मेरा उत्पीड़न करा जा रहा है जब से मेरी शादी हुई है। और जब से सांसद बन गए तब तो उसने मेरे साथ साथ पूरे घर का ही जीना दुश्वार कर दिया है। कभी एक जैसे अपने भैया भावों की तो जो वहां पर वो नौकरानी बन जाती है, जब मेरे घर आती है तो बहुत बड़ी अफसर बन जाती है। मुझे जैसे पता नहीं, और किसी को भी बुलाती रहती है, मुझे इसीलिए भगाती है और मुझे अपने पास नहीं रहने दिया। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? जब आप क्या चाहते हैं? जैसे मान लीजिए वो चाह रही हो जैसे मेरी सिस्टर का ऑपरेशन हुआ, वो देखने तक नहीं आई, अपनी भतीजे के साथ में चुपचाप बैठकर और फरखाबाद के लिए आ गई। 95% वहां रही है फिर भी, और तब मैंने उसको खर्चा देना बंद कर दिया। और जब मेरे पिताजी का ऑपरेशन होके आया, उनकी दुकान नुमा एक बैठक है, उसमें भी उनको नहीं रुकने दिया। ये सांसद जी 35 आदमी और स्त्रियों को लेके वहां गए और उन्होंने इतना प्रेशर बनाया, उल्टा सीधा कहा, गालियां दी, जब तक वो दुकान को अपनी बहन को नहीं दिलवा दिए। उन्होंने आपकी दुकान थी? हाँ, पापा की दुकान, एक ही बैठक नुमा दुकान है, क्योंकि उनका ऑपरेशन होके आया था। तो हमने कहा कि इनको 1-2 दिन के लिए रहने दो, तो उसने बिल्कुल भी नहीं रुकने दिया। तब हम लोग उनको कंधा का सहारा देके दूसरी मंजिल पे ऊपर चढ़ा के ले गए। तो ये अभी जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साजिश के तहत, जिसमें सांसद और सांसद की पत्नी का पूरा हाथ है, वो पुलिस को उन्होंने फोन किए हैं। ऐसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कैसे लड़ेंगे? आपके चाहते क्या है? न्याय क्या चाहते हैं सर? हम लड़ेंगे सच्चाई, वो तो सच्चाई होती है। 100 सुनार की कभी भी सच्चाई हारी नहीं है। रावण की इतनी बड़ी पावर थी। आप क्या चाहते हैं? रावण का एक दिन विनाश हुआ। मैं राम की तरह, मेरा नाम राम रखा गया था। मैं जब कॉलेज में 10 साल मैंने नौकरी एक ही कॉलेज में की, तो वहां पर मेरा नाम राम जी रखा गया था। वो नाम किसी का पड़ता है तो कर्मकांड के आधार पर पड़ता है। लेकिन फरक्काबाद सांसद मुकेश राजपूत ने इतने बड़े मतलब सांसद बनने के बाद भी जो लोग नियम कानून बनाते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और मुझे मेरे ही घर से निकाला जा रहा है। साजिशें रच रच के मेरे पिता पे और भाइयों पे, बहनों पर इतना अत्याचार किए जा रहे हैं, जो कि अनलिमिट है, जिसकी कोई सहनशीलता भी नहीं है। कभी न कभी एक दिन ऐसा आएगा, इनके कारनामों से इनका सत्यानाश होगा। मैं इतना प्रताड़ित हूं जिसका कोई जवाब नहीं है। फरक्काबाद मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप न्याय, किस तरह का न्याय चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? सर, हम तो यही चाहेंगे कि परिवार सही चलता रहता, लेकिन इन लोगों की वजह से मेरा परिवार सही चल ही नहीं रहा है। ये अपनी सिस्टर का, इनके पता नहीं कितने इन लोग के सबके एक से दूसरे के वीक पॉइंट हैं, जो एक दूसरे का कंप्रोमाइज जैसे करके चल रहे हैं। हम गलती वो लोग करते हैं और उल्टा दोष हम लोग को देते हैं। अच्छा, किन किन अधिकारियों से मिले अभी तक आपने? अभी हम जो है सीओ से मिले, एसओ से मिले, फोन भी किए, एसपी से मिले। हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। जो सत्यता है उसको भी दबाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनसे मिले आप? मैं मिलने के लिए आया था, वो एक दिन उठ गए। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन पुलिस वहां कह देती है आपकी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। नहीं, आप सांसद के बहाने ही हैं, तो आपको एक पर्ची लिख के देनी चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, मुझे ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। मैं मिलूंगा, मैं कल मिलूंगा। मैं लखनऊ में इसीलिए आया हूं कि मैं उनसे भी मिलूंगा। लेकिन जो अभी का जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पापा और भाई को मैंने ही बुलाया था, जो कि रीना, मेरी पत्नी रीना ने मुझे मेरे ही घर में बंधक बना दिया, ये कह के कि वीडियो बना रहा है, जबकि वो नीचे नंगे। वीडियो कैसे बना रहे थे? मैं वो वीडियो तो मैंने बना ही नहीं पाई। वो नीचे नंगी घूमती रहती है, इसलिए कि कोई मेरी वीडियो बनाए, देखे और मैं उसको तरह तरह के केस लगा कर बंद करवा। आप तो पति हैं, तो पति पत्नी में ऐसा क्या है कि मान लीजिए पत्नी घूम रही है, निवस्त्र घूम रही है और पति वीडियो बनाए, ऐसा क्या है? उसको ये डाउट है कहीं ये किसी को दिखा न दें, जबकि मेरा पर्पज ये था कि मैं इसके एकाध कारनामे। मेंटली डिस्टर्ब है क्या? क्यों ऐसा करती हैं? बिना कपड़े के क्यों घूमती है? अब जैसे नहाने के लिए बाथरूम बनाया जाता है, फिर बाथरूम का मतलब क्या है कि आप जो है नंगे वो पूरे घर में वो भी गेट खोल के घूमो?
तो मैंने, जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, तो संस्कार मेरे में कूट कूट कर भरे गए हैं। इतना अत्याचार मेरे साथ होते आ रहे हैं, फिर भी मैंने आज तक कोई कंप्लेंट किसी की नहीं की है। आज जब लिमिट टूट गई है, मुझे मेरे ही घर से बेदखल कर दिया जा रहा है और पुलिस भी सुन नहीं रही है। मेरे माँ बाप को सीरियस इतनी गंभीर चोटें आई हैं और पत्नी ने मारा। वो तो अपने भैया भतीजों सबको बुला के, इनका बहुत बड़ा परिवार है, सांसद जी के 7 भाई हैं और इनके चचेरे 5 भाई हैं, 5-6 भाई हैं और इधर उधर के बहुत लोग इनके पास, पूरी हर तरह का बल है। जैसे रावण के पास था, उसी तरह के कारनामे इनके हैं। जो वीडियो वायरल हुई है उसमें इनका हाथ है। साजिश के तहत जब मेरे पापा और भाई मैंने अपने को निकालने के लिए ताला तोड़वा के, जैसे मेरी कॉलेज आने के लिए ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा मुझे बाहर निकलना है, तो मैंने बुलाया उनको, उन्होंने ताला तोड़ के मुझे तो निकाल दिया। अच्छा, आपको बंधक किसने बनाया था? मेरी पत्नी रीना ने। पत्नी ने बंधक? जी, किस लिए बनाया? वो मारना चाहती थी मुझे, मारपीट करती रही है, फिर मारपीट करना चाहती थी, झूठ बोल के कि क्या कर रहा है, कुछ भी गालियां देती रहती है। हमने 17 साल से कभी उसको लौट के जवाब नहीं दिया। मार रही है तो हम पिटते ही रहे, गाली दे रही है तो सुनते ही रहे, और घर से निकाल दिया तो निकल गए। अब हम क्या कर सकते हैं? हमने संस्कार इतने भरे हुए हैं, हम लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। तो वीडियो वो जो वायरल हुई है उसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि उसमें जैसे ही वो मोटरसाइकिल से चले दोनों लोग, पापा और भाई, तो उसने मोटरसाइकिल को पकड़ लिया और गिरा दिया, और पापा की इज्जत लेना चाहिए तो उनके पास जो डंडा था वो उन्होंने अपने बचाव के लिए, पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई, पूरी वीडियो भी नहीं दिखाई गई, और जो न्यूज है वो एकदम झूठा है। वो इतने सत्संगी, इतने ऑनेस्ट, इतने हाई क्यू, उनका मतलब इतना हाई IQ है जिसका कोई जवाब नहीं है। वो बहुत सज्जन और एक महात्मा प्रवृत्ति के, उनके जैसे पर्सन का होना मुश्किल है। वो बहुत अच्छे पर्सन है, उन्होंने पता नहीं कितनों को अच्छी शिक्षाएं दी हैं। वो प्रिंसिपल से सेवानिवृत्त है, तो उनको मोटरसाइकिल को रोक के उन पर डंडा चला दिया, FIR कराई। उसके बाद वो वायरल इतना कर दिया है, झूठी सूचना फैलाकर, जुलूस में लगाकर। लेकिन एक बार और उन्होंने उन्हीं की साजिश से सांसद जी की पावर का दुरुपयोग करते हुए अभी कुछ ही दिन पहले सरकारी कर्मचारी को बुलाया जाता है, रीना के, मेरी पत्नी के द्वारा मीटर से लाइट कटवाई जाती है और सप्लाई घर की लाइट कटवा दी जाती है। जी, मेरे पापा मम्मी के नाम कनेक्शन है, तो लाइट वो फोन करते हुए, उसके मेरे पास प्रूफ है कि वो सरकारी कर्मचारी को बुलवाकर मीटर से लाइट कटवा के डायरेक्ट सप्लाई करा रही है। उसके बाद वो भी 1 घंटे रुकता है, वो उसका सहयोग कर रही है। कुछ दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर अपने भाई की सत्ता का दुरुपयोग करते हुए फोन कराती है, और वो पूरी टीम, बड़े लोग वहां छापा मारते हैं, और वो ऊपर से क्या नाम है, समर चला देती है। तो उन्होंने ऑन स्पॉट देखा कि यहाँ पर चोरी की लाइट चल रही है, तो उन्होंने कहा कि ये तो चोरी की लाइट है, उन्होंने मीटर को सील कर दिया। उसके बाद फिर लाइन काट दी। मेरे पापा ने कहा कि आप जो वीडियो फुटेज, मेरे यहाँ कैमरे लगे हैं, उसको चेक कर लीजिए। उन्होंने 1 दिन बाद चेक किया, तब पता चला कि उन पर FIR नहीं हुई। नहीं तो उन्होंने कहा था कि आप पे FIR होगी और या फिर जुर्माना देना पड़ेगा। अगर दूसरी बार अगर देखा गया तो जुर्माने से काम नहीं चलेगा, आप लोग को जेल भेजा जाएगा। तो मेरे पापा की, मेरे घर वालों की इसमें कितनी बदनामी थी, जबकि हमारी आदत इस तरह की है नहीं। तो ये हमारे साथ आज दिन ये मैटर हो गया। दोस्तों, फिलहाल ये सांसद के मुकेश राजपूत कहाँ के सांसद हैं? फर्रुखाबाद के सांसद के बहनोई मेरे साथ खड़े हैं। इनके आरोप आप लोगों ने सुने। फिलहाल इनको न्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलता है या नहीं मिलता है? आपने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिलूंगा, अब मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सांसद का जिस तरह से दबदबा, ये तो जात का विषय है। फिलहाल आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24। आपका कमेंट क्या होगा?